M4 मूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करूँ, यूनिट सारा कुछ हमने सेट किया, लेयर हमने सेट किए हुए ना, तो सबसे पहले मैं अपने वॉल का लेयर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, क्या चीज़, रेक्टेंगल कमांड लिया है। रेक्टेंगल कमांड का शॉर्टकट क्या है, REC, ठीक है। REC कमांड मैंने लिया है। अब REC मैं जब पहला कार्नर सेलेक्ट करता हूँ ना, तब मैं उसको लंबाई चौड़ाई प्लाट की देना चाहता हूँ। तो लंबाई चौड़ाई देने के लिए आपको मैंने तरीका बताया कि क्या चीज़, डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन पे मैं क्लिक करूंगा। डायमेंशन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास उसकी लंबाई कितनी है, जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस हमारा कहाँ पे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, और वाई एक्सिस ऊपर है, तो ऐसे कितने, ऐसे हमारे पास 25 फीट है। तो मेरे पास यहाँ पे 25 फीट का एक प्लॉट है, इसको इंटर किया, और उसकी जो लेंथ है, जो वाई डायरेक्शन है, ऐसे हाइट, वो कितनी है, 50 फीट, ठीक है। इंटर किया, तो यहाँ पे मेरे पास मेरी प्लॉट की बाउंड्री लग गई, समझ आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर अपना वर्क करना है। इसके अंदर मैंने कैसे अपने एक नक्शा बनाना है, ठीक है। अब जब मैं नक्शा बनाने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं बाउंड्री वॉल लगाऊंगा, और बाउंड्री वॉल की मोटाई कितनी होती है, 9 इंच होती है, ठीक है। तो मैं O4 ऑफसेट लिया और क्या करता हूँ, 9 इंच क्लिक करता हूँ। 9 इंच पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अंदर वाली साइड, क्योंकि किसी और की प्रॉपर्टी में तो हम नहीं जा सकते, अब हम अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आते हैं क्या चीज़, यहाँ पे कमांड, इस अंदर वाले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे हमने एक्सक्लूड कमांड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, किस लिए पढ़ा था, इसलिए पढ़ा था कि लाइनें अलग अलग होनी, यानी एक्सक्लूड, ठीक है। तो मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ, सही है। अब देखो ये सारी लाइनें अलग अलग होगी। अब जो प्लान मेरा होगा, सबसे पहले ऊपर से मैं नीचे वाली साइड पे ऑफसेट लेता हूँ, कितना, सब देखो 5 फीट पे नीचे लगी हुई, ठीक है। तो मैं O4 ऑफसेट लिया, कितना, 5 फीट पे, कितना, 5 फीट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 फीट ऊपर से नीचे, ठीक है ना, सारी एक सेम यार। और दीवार की मोटाई यहाँ पे कितनी है, 4.9, 4.5 सॉरी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ये दीवार की मोटाई, यानी ये लोड बेरिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये पार्टीशन वाल है, सही है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे मैं ट्रिम कमांड लेता हूँ, क्या चीज़, TR4 ट्रिम, ट्रिम पड़ा था ना यहाँ पे, ये ट्रिम कमांड है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर से, मेरे पास जो पहला ड्रेसर है, ड्रेसर कितना है, वो 4 फीट है, कितना है, 4 फीट। तो O4 ऑफसेट लिया, कितना, 4 फीट, ठीक है, यहाँ पे इधर। और दीवार की मोटाई कितनी, 4.5, ठीक है, मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे TR4 ट्रिम, ये चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे एक वॉशरूम है, जो साइज उसका कितना, 5 फीट है, ठीक है। O4 ऑफसेट कितना, 5 फीट, और मैं यहाँ से इधर, और दीवार की मोटाई 4.5, ठीक है। फिर यहाँ से एक क्या चीज़ है, स्टोर रूम है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 4 फीट का स्टोर रूम बना लेता हूँ यहाँ पे, 4 फीट का, ठीक है। और O4 ऑफसेट कितना, 4.5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चीज़ है, एक और वॉशरूम है, कितना, 5 फीट का, तो 5 फीट का मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑफसेट ले लेता हूँ, कितना, 4.5, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक 4 फीट का ड्रेसर रह गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हमने 2 रूम बनाने, क्या बनाने, 2 रूम, जो यहाँ से कितनी दूरी पे, हमारे पास 12 फीट 3 इंच पे। O4 ऑफसेट कितना, 12 फीट 3 इंच पे, ठीक है। मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ, कितना, 12 फीट 3 इंच पे, 4 अच्छा, यहाँ पे अब लोड बेरिंग दीवार है, क्योंकि कमरे का मेन दीवार है, तो मैं इसको 9 इंच का बनाऊंगा, ठीक हो गया। सर 9 दबाना है, एंटर का देना है, इंच का साइन, अगर आपके यूनिट जो इंच में सेट है ना, तो आपको फिर फिट या इंच का साइन नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अभी आपने यूनिट इंच में सेलेक्ट किया और आप कह रहे हो कि मैंने फिट में, तो तब आपको फिट का साइन देना पड़ेगा। अगर आपका यूनिट फिट में सेट है और आप कह रहे हो कि मैंने उसको इंच में बनाना है, तो आपने फिर इंच का साइन देना है, समझ आ गया, ठीक है। अब कमरे की ऐसे लंबाई कितनी है, मैं O4 ऑफसेट ले लेता हूँ, 12 फीट, कितना, 12 फीट, यहाँ से इधर, और दीवार की मोटाई 9, ठीक है। अब नीचे ये दीवार सीधा नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रिम कर लेता, ठीक है। और यहाँ से इसको भी ट्रिम, और यहाँ से इधर भी ट्रिम, क्योंकि ये लाइनें ट्रिम करते हुए हमारा प्लान साफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ से ये लाइनें ट्रिम, सही है। अब देखो ये 12 बाई 12 का कमरा, 12 फीट 3 इंच और 12 फीट का कमरा बन गया, और ये हमारे पास कितना है, 10 फीट चेंज बाई 12 फीट का बन गया, ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास है स्टोर रूम, क्या चीज़, स्टोर रूम,
अब स्टोर रूम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टोर रूम के लिए उसकी ऐसे चौड़ाई कितनी है, 2 फीट 6 इंच है और ऐसे 6 फीट 9 इंच है, ठीक है। तो मैं O4 ऑफसेट ले लिया है, तो मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ कितना, 2 फीट 6 इंच, यानी 30 इंच हमारे पास है, ठीक है। और फिर दीवार की मोटाई इसकी कितनी है, 4.9 4.5 सॉरी, ठीक है। और ऐसे कितने, ऐसे 6 फीट 9 इंच, ठीक है। और दीवार की मोटाई कितनी, 4.5, ठीक है। और TR4 ट्रिम, यहाँ पे ये 9 इंच की दीवार है, सॉरी, O4 ऑफसेट, क्योंकि ये मेन दीवार है तो आपको 9 इंच का रखना है, ठीक है। पार्टीशन भी आप रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और ये लाइन ये अब नहीं चाहिए, TR4 ट्रिम कमांड, यहाँ पे सेलेक्ट और यहाँ पे इसको ट्रिम और इसको यहाँ से ट्रिम। अब ये दीवार मेरा सीधा ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक किचन बना हुआ है, ठीक है। तो किचन का ऐसे साइज तो 6 फीट 9 इंच है और ऐसे कितने 8 फीट, ठीक है। तो O4 ऑफसेट कितना, 8 फीट लिया और इसको मैं नीचे की तरफ बना लेता हूँ। और दीवार की मोटाई कितनी रखनी है मैंने, 9 इंच रखनी है, कितनी, 9 इंच, ठीक है। तो TR4 ट्रिप, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब ये दीवार आगे कंटिन्यू नहीं जा रहा, जब नहीं जा रहा तो मैं इसको ऐसे ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब आती बारी इस जगह की, इस जगह में हमारा क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारा टीवी लॉन्च है, क्या चीज़ है, टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च के लिए हम क्या करेंगे, टीवी लॉन्च के लिए हम यहाँ से ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, O4 ऑफसेट लिया। अब ऐसे इधर से कितने, 12 फीट 3 इंच है नीचे की तरफ, ठीक है। तो O4 ऑफसेट लिया कितना, 12 फीट 3 इंच, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये। और दीवार की मोटाई कितनी, 9 इंच, ठीक है। और फिर ऐसे कितने, ऐसे मेरे पास 10 फीट है, कितने, 10 फीट। तो मैं 10 फीट 20 यहाँ पे क्या करूँगा, 10 फीट 10 फीट। और दीवार की मोटाई कितनी, 4.5 नहीं 9 इंच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक दीवार, ये दीवार नहीं आता। ये जो दीवार मैंने बनाया ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये इस कमरे के लिए मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमारे ड्राइंग रूम, वो तो टीवी लॉन्च तो हमारा ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, ड्राइंग रूम है, ठीक है। तो ड्राइंग रूम है, तो मैं इसको TR4 ट्रिम कर लेता हूँ यहाँ से फिलहाल के लिए, और इसको ऑफसेट देता हूँ O4 ऑफसेट कमरे की, ऐसे कितनी है, 12, ये ऐसे कितना है, 12 फीट 3 इंच। तो 12 फीट सॉरी, O4 ऑफसेट कितना, 12 फीट 3 इंच, ठीक है। और मैं इसको नीचे की तरफ लगा लेता हूँ, ठीक है। और ऑफसेट लिए कितना, 9 इंच का। अब यहाँ पे इसको EX4 एक्सट्रूड कर लेता हूँ इस तरह, नीचे मेरा ये दीवार नहीं आ रहा, ठीक हो गया। ये जो दीवार आप कह रहे हैं ना, 2 हो गई हैं। अभी इसको बताता हूँ कि ये कैसे हमने सेट करना है, ठीक है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग, सही है। पहले ये सेट बना, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है, एक छोटा सा वॉशरूम है, ठीक है। जो वॉशरूम है मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ क्या चीज़ है, वॉशरूम। जब वो वॉशरूम है तो यहाँ पे वॉशरूम का जो साइज़ है इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ना उल्टा, ऐसे क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे हमारे पास 4 फीट 4.5 इंच है और ऐसे 4 फीट 3 इंच है, ठीक है। तो O4 ऑफसेट कितना, 4 फीट कितना 3 इंच, इधर से ऐसे। और दीवार की मोटाई कितनी है, 4.5, ठीक है। और TR4 ट्रिम, यहाँ से ट्रिम, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से डिलीट, सही हो गया। ये इस कमरे का वॉशरूम बना। अब इसके बाद आते हैं क्या चीज़ है, यहाँ पे EX4 एक्सट्रूड करते हैं इस लाइन को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं TR4 ट्रिम कर लेता हूँ, क्या चीज़, TR4 ट्रिम, ठीक है। और एक मिनट, Ctrl Z, ये यहाँ पे ये लाइन है डाल दिया, आप देखो TR4 ट्रिम, सही है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से ये लाइन ऐसे आ रही है और इसके साथ ऐसे ज्वाइन है, और ये लाइन ऐसे आ रही है इसके साथ ऐसे ज्वाइन है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फिलेट कमांड हमने पढ़ा था ना, किस लिए पढ़ा था, कि कार्नर को राउंड हो जाए, आर्क बनाने के लिए, नहीं कार्नर को गोल। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे तिरछा कार्नर बनाने के लिए यूज़ करूँगा। फिलेट कमांड लिया, फिलेट का शॉर्टकट क्या है, F एंटर, ठीक है। फिलेट लिया, मैं कहता हूँ इसको इसके साथ, ठीक हो गया। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ इसको इसके साथ मिला, तो यहाँ पे देखो ये दीवार मेरा ऐसे आ गया। अब ट्रिप कमांड लेता हूँ, TR4 ट्रिप, और यहाँ से और यहाँ से और इसको ऐसे और ये, तो ये दीवार आपका ऐसे आएगा और इधर ये देखें, अब सेट हो गया वो चीज़। और यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास वो पार्टीशन टाइप वाल है जो ग्लास का बना होता है या वुडन का बना होता है, तो
है या वुडन का बना होता है, तो वो हम फिर जब अगर इंटीरियर डिजाइन कोई बनता है तो फिर उसमें बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कारपोच है और यहाँ पे स्टेयर्स आ रही है। तो स्टेयर्स की चौड़ाई कितनी है हमारे पास, एक फ्लैट की चौड़ाई जो होती है वो 3 फीट होती है। तो यहाँ पे दोनों फ्लैट है और बीच में अगर आपने फ्लैटों के दरमियान जो स्टेयर के जो फ्लैट होते हैं, फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक है, तो उसके दरमियान अगर गैप है तो आपने 6 इंच या 4.5 इंच वो सपोज करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 6 फीट लेंगे, ठीक है। तो ओ फोर ऑफसेट लिया है कितना, 6 फीट, ठीक है इधर, और दीवार की मोटाई कितनी, 4.5, ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद आते हैं क्या चीज, सॉरी, दीवार की मोटाई हमने कितनी रखनी है, यहाँ पे स्टेयर्स के लिए हमें मेन वॉल रखना है, ठीक है। और फोर ऑफसेट कितना, 6 फीट पहले यहाँ से इधर, और फिर कितना, 9 इंच, सही है। तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, ये कारपोच बन गया, यहाँ से मेरा इंट्रेंस बन गया, ये मेरी लॉबी बन गई, ये मेरा टीवी लॉन्च बन गया, ये ड्राइंग रूम बन गया, और ये मेरा किचन बन गया, और इसके साथ ये बेडरूम, और ये मेरा इस कमरे के साथ ड्रेसर है, और ये इस कमरे के साथ ड्रेसर, और ये क्या चीज़ है, ये वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, ये स्टोर है, इस कमरे से इसका रास्ता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर दरवाजे बनाते हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर दरवाजे लगाने, दरवाजे लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ से जितनी भी आपके ये जो लाइनों के बीच में लाइनें आ रही है ना, दीवारों के बीच में ये जो लाइनें, इसको आपने ट्रिम कर लेना है, ठीक है। तो दरवाजे लगाने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ओ फोर ऑफसेट लिए। अब देखो यहाँ से मैं 4.5 इंच का एक ऑफसेट लेता हूँ, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पे मेरा मेन इंटरेस्ट है, और मेन इंटरेस्ट क्या करूंगा, उसकी जो चौड़ाई होती है वो 4 फीट होती है, ठीक है। अब ये 4.5 इंच क्यों लिया, क्योंकि दीवार, जब हमारा दरवाजा जिस साइड पे ओपन होता है ना, तो दीवार वाले साइड पे थोड़ा सा गैप होता है, ताकि दरवाजा हमारा क्या हो जाए, इजीली खुल जाए और दीवार को ना लगे, ताकि दीवार के पेंट और उसको डैमेज भी ना करे, ठीक है। तो हम इस दो पर्पज के लिए इसको यूज करते हैं, और इसको एक्सट्रूड कमांड लेते हैं और इसको ऐसे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, ठीक है। और TR4 ट्रिम लेते हैं, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक। यहाँ पे ये सिंपल लाइन भी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। इसके बाद मैं यहाँ से इंटर हो गया हूँ, पहले मैं ओपनिंग सारी क्रिएट कर लेता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ से ओपन जाना है, ठीक है। फिर बाद में मैं दरवाजे बना लेता हूँ, या अगर कहते हो कि पहले बना लूँ, लेकिन पहले आपको जब भी किसी क्लाइंट को आपने ड्राइंग देनी होती है ना, तो आपने पहले इसी तरह ओपनिंग उसको बताना होगा कि मैं यहाँ से मेरा इंटर हो गया हूँ, फिर यहाँ से इधर आ गया हूँ, फिर इधर कैसे इंटर हो गया हूँ इधर, ये सारी ओपनिंग आपने बताने, ताकि वो आपके ड्राइंग को देख के और एक्सेप्ट करे, और उसके बाद फिर बाकी काम उसमें आपने करना है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, यहाँ पे एक 3.5 फीट का दरवाजा लगा हुआ है, क्योंकि ये लॉबी से आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपने घर में। यहाँ पे स्टेयर्स हम दूसरी मंजिल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ फोर ऑफसेट लिया है कितना, यहाँ पे भी 4.5, और इसको किधर, इधर, और फिर यहाँ पे दरवाजे के 3 फीट चेंज दरवाजा रख लेते हैं, ठीक है। फिर EX4 एक्सट्रूड, इसको भी एक्सट्रूड, इसको भी एक्सट्रूड, और शेप के साथ पिक करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, और यहाँ से भी ट्रिम करते हैं, ठीक है। यहाँ से इधर इंटर आ गया हूँ, अब मैंने इस कमरे के लिए एंट्रेंस बनाना है, तो यहाँ से TR4 ट्रिम कर लेता हूँ ये दीवार, ठीक है। और O4 ऑफसेट कितना, 4.5, यहाँ से इधर, और फिर दीवार की मोटाई कितनी, दरवाजे की चौड़ाई कितनी, 3 फीट 6 इंच। ये कमरे का बेडरूम का दरवाजे का साइज क्या होता है हमारे पास, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे इधर, और इसको ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आते हैं, अब सेम ओपनिंग मुझे इस साइड पे भी चाहिए, तो फिर O4 ऑफसेट कितना, 4.5 यहाँ पे, और फिर 3 फीट 6 इंच, क्योंकि ये भी बेडरूम है ना, तो TR4 ट्रिम, सॉरी, एक्सट्रूड कमांड, और यहाँ से इसको ट्रिम, और यहाँ से इसको ट्रिम। अब इसके बाद आते हैं, हमने यहाँ पे किचन का ओपनिंग रखना है, कि किचन का दरवाजा हमारे कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो O4 ऑफसेट किया, ऑफसेट करने के बाद मैं 4.5 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे नीचे, और यहाँ पे कितना, 3 फीट का हम दरवाजा रखते हैं, किचन का दरवाजा हमारा कितना होता है, 3 फीट या 2.5 फीट, ठीक है। EX4 एक्सट्रूड, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, और ट्रिम करते हैं यहाँ से इधर, और यहाँ पे हमारा कौन सा दरवाजा है, स्लाइडिंग डोर है,
ठीक है। और ये हमारा स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में भी हमारा यहाँ पे स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, ठीक है। तो ओ फोर ऑफसेट कितना 4.5 क्या चीज, मैं कह रहा हूँ ये 2 फीट का नहीं, ये भी 3 फीट का है। ये एक्स4 एक्सट्रूड, यहाँ से भी एक्सट्रूड, यहाँ से भी एक्सट्रूड, और यहाँ से ट्रिम। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं, अब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ है, अब मैंने करना है ये है कि यहाँ पे हमारा ड्रेसर है। ड्रेसर में क्या चीज़ है, ड्रेसर में यहाँ पे हमारा ड्रेसर ओपन है। क्या चीज़ है, ओपन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे यहाँ पे ड्रेसर लगेगा और यहाँ से हमारा वॉशरूम का दरवाजा है इधर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइनों को ट्रिम कर लेते हैं, ये एक्स4 एक्सट्रूड कर लेते हैं पहले इसको, और इसको यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन, ज्वाइन कमांड पड़ा था ना यहाँ पे, ये, और इसको ज्वाइन किया तो आपस में ज्वाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या चीज, यहाँ से मेरा ओपनिंग है, तो ओ फोर ऑफसेट कितना 4.5, यहाँ से ऊपर वाली साइड, और फिर दरवाजे की ओपनिंग 2 फीट 6 इंच, क्योंकि ये वॉशरूम है, वॉशरूम के दरवाजे का साइज कितना होता है 2.5 फीट, ठीक है। तो मैं ई एक्स4 एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इसको भी एक्सट्रूड और यहाँ से भी एक्सट्रूड, ठीक है। और इसको ट्रिम, और यहाँ से भी ट्रिम, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या चीज़ है, TR4 ट्रिम। अच्छा, अब देखो सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, यहाँ पे भी हमने ओपन करना है ना, तो इसको भी TR4 ट्रिम, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से एक्सट्रूड, और इसको भी एक्सट्रूड, इसको भी ट्रिम, और इसको यहाँ से ट्रिम, और यहाँ से, ये देखो इस कमरे, यहाँ से इस कमरे का इसका दरवाजा है, और यहाँ से ये, ठीक है। अब इन दोनों को डिलीट ऐसे, ठीक है। और TR4 ट्रिम, ठीक है, मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ से भी सबको ट्रिम कर लेता हूँ, और यहाँ से भी ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से ओपनिंग बन गई। अब इस कमरे का भी यहाँ पे क्या चीज़ है, एक वो डोर है, क्या नाम है, स्लाइडिंग डोर है, लेकिन ये पूरा ओपन है, तो मैं EX4 एक्सट्रूड कर लेता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को इसके सामने, और इसको इधर से, और इसको शिफ्ट के साथ यहाँ से ट्रिम कर लिया, ठीक है। यहाँ से देख, और यहाँ पे देखो इन दोनों को वापस ज्वाइन कर लेता हूँ, J4 ज्वाइन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरी सारी ओपनिंग्स क्रिएट हो गई हैं जो डोर्स के लिए। अब इस कमरे का रह गया, इस कमरे का हमारे पास 2 तरीके के ओपनिंग है, ठीक है। एक तो इस साइड पे, और एक हमारा इस लॉबी वाली साइड पे, ठीक है। यानी हमारा कोई गेस्ट आता है तो हम इधर लॉबी से इसको इधर इंटर करते हैं, यानी घर से हम अंदर की तरफ नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम फोर ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट करने के बाद क्या करेंगे 4.5, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से नीचे, और फिर दीवार की दरवाजे की चौड़ाई कितनी 3 फीट, कितनी क्योंकि ये ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम के दरवाजे का साइज कम होता है, ठीक है। EX4 एक्सट्रूड यहाँ पे, और यहाँ पे, और शिफ्ट के साथ इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, और यहाँ से ट्रिम। अब एक दरवाजा मेरे ये है कि अंदर टीवी लाउंज की तरफ, तो O4 ऑफसेट लिया है कितना 4.5, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको, और फिर यहाँ से क्या चीज़ 3 फीट, और फिर ई एक्स फोर एक्सट्रूड यहाँ से, यहाँ से, और इसको शिफ्ट के साथ ट्रिम, और इसको भी यहाँ से ट्रिम, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये एक प्लान की ओपनिंग, और यहाँ पे भी, इसमें भी हमारे पास क्या चीज़ है, एक दरवाजा रहता है। और 4 ऑफसेट कितना 4.5, क्या चीज़ 4.5, यहाँ से इधर, पहले इसको TR4 ट्रिम कर लेते हैं, इसको भी ट्रिम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर O4 ऑफसेट कितना 2.5 फीट 2 फीट 6 इंच, ठीक है। और मैं यहाँ से इधर, और TR4 ट्रिम यहाँ से, ठीक है। ये इसके बाद इस लाइन को डिलीट, क्लियर। और यहाँ से भी TR4 ट्रिम, क्लियर। यहाँ से भी हमारे पास ट्रिम, ठीक है। अब मेन क्या रह गया, यहाँ पे हमारे कॉलम्स रह गए, क्या चीज रह गए, कॉलम्स, ठीक है। तो कॉलम हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट है, गेट के साथ हमारे थोड़े बड़े से कॉलम है, ठीक है। का साइज है तकरीबन, हम रख लेते हैं थोड़ा सी लंबाई पे रखते हैं, क्या चीज, यानी थोड़ी सी लंबाई, इस कॉर्नर से स्टार्ट करें थोड़ा सा लंबा, यानी 1 फीट ऐसी उसकी चौड़ाई होगी, और थोड़ा सा इस तरह लंबा होगा, यानी 2 फीट तक, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, क्या चीज, रेक्टेंगल लिया है। और रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक 9 बाई 9 का एक कॉलम बना लेता हूँ, क्या चीज 9 फीट बाई 9 फीट का, कितना 9, सॉरी 9 इंच बाई 9 इंच का, ठीक है। 9 टैब 9
ठीक हो गया। दूसरा कॉलम मैं कौन सा बनाता हूँ, 1 फीट वाला। क्या नाम है, अ, 1 फीट उसकी 2 फीट उसकी चौड़ाई होगी, ठीक है, सॉरी, रेक्टेंगल लिया, 2 फीट, टैप हाइट कितनी, 1 फीट, सही है। और इसके अंदर अगर हमने हैचिंग, क्योंकि अब 3D का काम, हम चलो हैचिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम हैच यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको 3D वर्क करना है ना, तो आप कोशिश करें कि कम से कम हैचिंग यूज करें, क्योंकि फिर आप 3D में जब वर्क कर रहे होते हैं, या ऐसे करें कि 3D के लिए अलग फाइल बनाओ और इसके लिए फिर अलग फाइल बनाओ, क्योंकि 3D में हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैंग होता है फाइल। जब हैंग होता है किसकी वजह से, हैचिंग की वजह से, ठीक है। तो हैचिंग हम कम से कम यूज करेंगे ताकि फिर 3D में हमें मसला ना बने, ठीक है। तो अब इसी कॉलम को हम लगाते हैं, इस कॉलम को लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इसमें हैचिंग कर लेते हैं ताकि फिर बार बार मुझे इसको नहीं करो। अब यहाँ से मैं सॉलिड वाला कलर ले लिया, और सॉलिड के बाद मैं यहाँ पे 8 नंबर कलर ले लेता हूँ, ठीक है। और इसमें अंदर अप्लाई कर लेता हूँ, और इसके अंदर भी अप्लाई, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क कलर कर लेता हूँ ताकि ये नजर आ जाए, ये वाला कलर, सही है। यानी थोड़ा कंक्रीटी टाइप कलर मैंने कर लिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको कॉलम वाले लेयर में डाल देता हूँ ताकि ये बिल्कुल ऐसे बने। और इन दोनों को सेलेक्ट करके और यहाँ से ब्लॉक बना लेता हूँ, क्या चीज, क्रिएट अ ब्लॉक्स, और क्रिएट ब्लॉक के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ, क्या चीज, कौन सा है, 2x1 का है ना, ठीक हो गया। और यहाँ से पिक पॉइंट पे क्लिक करूँ, किस पे, पिक पॉइंट, मैं इसको बताऊंगा कि यहाँ से पिक करूँ, और ओके करूँ। और इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट किया, और फिर इसको क्या करूँगा, क्रिएट ब्लॉक, यहाँ से क्या चीज़, 9 ठीक है। और इसको क्या चीज़, पिक पॉइंट, बस साइज लिख लिया, ठीक है, हो गया, और ओके कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ ब्लॉक, तो यहाँ पे आप आ सकते, ठीक है, क्योंकि पहले हमने इसको पिक पॉइंट आप यहाँ पे लगाना है, तो आपके पास यहाँ पे ठीक है। फिर आपको अगर यहाँ से उठाना है तो आपको, अगर आप इसको मैं डिलीट भी करता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास पड़े हो मेरा ब्लॉक बन, ठीक है, समझ आ गया। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट CO4 कॉपी, और इधर से पिक करता हूँ। अच्छा, अब मैंने इसके सीध में लगाना है एक कॉलम, तो इसको EX4 एक्सट्रूड कर लेता हूँ, या इस तरह ही उठा लेता हूँ, CO4 कॉपी, यहाँ से इसको सीध में लेकर आता हूँ, एफेक्ट को ऑफ करता हूँ ताकि मैं इस पॉइंट को ट्रैक करूँ, नहीं हो रहा ट्रैक, चलो। तो यहाँ पे EX4 एक्सट्रूड कर लेते हैं इसको, ठीक है। और मैं इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी ऊपर वाली साइड से, लेकिन ऊपर वाली साइड से सही नहीं आएगा, क्या बात है, एक्सट्रूड इसको M4, ठीक हो गया। और इसको TR4 ट्रिप, और यहाँ से इसको सेलेक्ट और डिलीट, ठीक है, फालतू लाइन मुझे नहीं चाहिए, TR4 ट्रिप, सही है। यहाँ से हमारा ओपनिंग क्रिएट हो। अब M4 लाइन लिया है, यहाँ पे क्या बनाऊंगा, एक लाइन, और O4 ऑफसेट कितना, तकरीबन 2 इंच का, ये मेरे पास गेट बन जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, 4 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दीवार है ना, इसकी मोटाई भी कम है, कितनी है, ये X4 X2, ठीक है। यहाँ पे ये दीवार, इसको मैं, ये भी 4 ये भी 4.5 इंच है ये दीवार है, और यहाँ पे ये दीवार भी हमारे पास क्या चीज़ है, वो भी कम है, ये X4 X2, ठीक। और इसको यहाँ से ट्रिम, Ctrl Z, O4 अब सेट कितना, 4.5, इधर से यहाँ, ठीक है। और इस वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, सही है। TR4 ट्रिम। अब मैं यहाँ पे एक वो लगाना चाहता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया है, H4 हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक कॉलम मेरा 9x9 का यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी, कॉलम के प्लेसमेंट करता हूँ, फिर बाकी बाद में, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे मुझे कॉलम लगे हुए हैं, मैं मुझे वहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। तो मैं इसको इसके सी में एक कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्टेयर्स है, तो यहाँ पे भी मेरा एक कॉलम लगा, ठीक है। इनको मतलब
फिर CO4 कॉपी, फिर यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पे, यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे भी है एक कॉलम इसके सी, ये बाद में लगा लेंगे, ठीक है। अब सेम कॉलम, इसको भी कंस्ट्रक्शन लाइन लगाते हैं, एक्सेल एंटर एंड एच एंटर, ताकि ये सीधा पॉइंट भी मुझे यहाँ तक मिले। इसको सेलेक्ट CO4, ठीक है यहाँ पे। अब इसको दोनों को सेलेक्ट और क्या करूँगा, MI4 मिरर से इसको मिड पॉइंट से, ठीक है। मिरर कमांड तो पड़ा है ना, तो इसको F8 ऑन करता हूँ ताकि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लग जाए। समझ आ गए, ठीक है। मौका, और साथ ही ये वाला कॉलम भी, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा एक कॉलम है, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट CO4 कॉपी, मैं यहाँ से सेलेक्ट CO4 कॉपी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है क्या चीज़, यहाँ पे भी लगा दूँ, यहाँ पे है एक कॉलम,